हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो आप में से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो आप लोगों के एग्जाम सेंटर है वो बहुत ज्यादा दूर इस बार अलॉट कर दिए गए, आउट ऑफ द प्रेफरेंस। यानी कि जो आपने अपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त जो 4 प्रेफरेंसेस दी थी सिटीज की या स्टेट्स की, तो वे बिल्कुल एकदम और छोर जहां पे आपने प्रेफरेंस नहीं दिया था वहां पे भी आप लोगों का सेंटर अलॉट कर दिया गया है। तो ये एक एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और काफी सारे स्टूडेंट्स तो ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे और एग्जाम छोड़ देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 6.5 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे और 2.5 लाख स्टूडेंट्स के आसपास उन्होंने अपना जो एग्जाम है वो छोड़ दिया था क्योंकि उनके सेंटर बहुत बहुत ज्यादा दूर आए थे। तो देखिए, मैं आप सभी से एक पॉसिबल सोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि आज है 3 दिसंबर। आप लोगों का एग्जामिनेशन 6 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको ये सोल्यूशन दे रही हूँ। इससे पहले कि आप सभी का एडमिट कार्ड आए, आप सभी को इस वीडियो को सबसे शेयर करना है, जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सभी से, क्योंकि तभी ये सोल्यूशन काम में आपके आ पाएगा। सोल्यूशन ये है कि आप सभी लोग कलेक्टिवली मिलके एनटीए को जाकर के, यूजीसी को जाके उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पे ट्वीट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो सेंटर अलॉट किए गए हैं वो एज पर योर प्रेफरेंस दिया जाए। जो आपका पहला प्रेफरेंस है, दूसरा प्रेफरेंस है या जो चौथा तीसरा प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से अलॉट किया जाए। उस जगह पे सेंटर अलॉट करने का क्या मतलब है जो आपने चूज ही नहीं किया है? फिर ऐसी सिचुएशन में क्यों उन्होंने इस ऑप्शन को डाला कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर को चूज कर सकते हैं? फिर ये ऑप्शन तो वेस्ट हो गया ना। ऐसे तो किसी भी कोने में आपको जो है काला पानी की जैसे सजा देने वाली एक बात कि दमन दीव में सेंटर डाल दिया बच्चे का, मतलब अदर स्टेट में डाल दिया, स्टेट में। और वैसे भी इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड जगहों पे नहीं होते हैं, रिमोट एरियाज में भी ये सेंटर डाल देते हैं, जहां पे भी कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां पे ये अपने सेंटर को डाल देते हैं। अब फीमेल्स के साथ में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको अपने साथ में किसी न किसी एक को लेके जाना होता है, इसलिए वो अपने नियर बाय सेंटर्स को चूज करती है, नियर बाय सिटी को चूज करती है। तो फीमेल को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो इन सारी चीजों को एनडीए को समझना होगा, यूडीसी को समझना होगा। अगर आपके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर सही तरीके से आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, आपको आउट ऑफ द प्रेफरेंस जाकर के अगर सेंटर देना है, तो बेटर ये है कि आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन लीजिए। एटलीस्ट हमें अपने शहर में तो एग्जामिनेशन देने का सुविधा मिलेगा, है ना। तो ये आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोग कंडक्ट तो करा देते हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल नहीं करा पाते, इस वजह से सेंटर कहीं पे भी आप डाल दे रहे हैं। तो हमें इसके लिए एक साथ मिलकर के कलेक्टिवली अपनी बात रखनी होगी, ट्विटर पे जाके ट्वीट करना होगा। और आप सभी जितना ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जितने जल्दी करें उतना बेहतर, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे, आपके एडमिट कार्ड एक बार अलॉट हो गए और उसमें आपके स्पेसिफिक एड्रेस जो है आपके एग्जामिनेशन का अगर वो मेंशन कर दिया जाएगा, तो ये चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम ये चीज इसलिए कर सकते हैं ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिवाइज्ड या आपके नियर बाई लोकेशन पे आपको मिले, या ये मतलब टुकड़ों में एग्जामिनेशन कराएं, जहां पे सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है पहले वहां पे बच्चों का एग्जामिनेशन कराएं, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में एग्जामिनेशन करा लें। ऐसा क्या जरूरी है कि आपको 5 दिन में एग्जामिनेशन कराना है या 9 दिन में ही कराना है? आप आराम से कराइए कि सभी बच्चे एग्जामिनेशन दे सके। मतलब 2.5 लाख लोग से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पिछले सेशन में उन्होंने फॉर्म भर के पेपर उन्होंने नहीं दिया। तो इसमें सीधे सीधे यूजीसी का फायदा है। 1100 रुपए वो फॉर्म लेते हैं, जनरल की फीस है। 2 लाख लोगों ने अगर अपने अपने फॉर्म्स को छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो लोग अगले सेशन में फॉर्म भरेंगे, फिर से 1100 रुपए देंगे। तो करोड़ों रुपए तो आप ऐसे ही निकाल ले रहे हो, जो कि गलत है, कंप्लीटली गलत है। तो आप सभी अपने अपने कंसर्न को रेज करिए, ट्विटर पे जाइए, ट्वीट करिए और रिक्वेस्ट करिए, यूडीसी को टैग करिए, एनडीए को टैग करिए, पीएमओ को टैग करिए, पीआईबी को टैग करिए, और जो भी आपकी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनको आप टैग करिए, और अपने स्टेट के जो भी आपके जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के सीएमओ को टैग करिए। अपनी बात को रखिए और रिक्वेस्ट करिए, उनको मेल करिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, और इस वीडियो को सभी से शेयर करिए कि ये काम सिर्फ आपको नहीं करना है। ये नहीं कि भाई मेरा सेंटर मुझे मिल गया, मेरे पास में है तो हो गया, ठीक है, नहीं, दूसरों के लिए भी करिए, दूसरों के लिए सोचिए कि भाई। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, सेंटर एक बार अलॉट हो जाने के बाद चेंज नहीं हो सकता। आप जो पूछ रहे हैं बार बार कि मैम क्या हम अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास करने का जो समय है वो आपके पास में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए
स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूजीसी के अगेंस्ट में कुछ कह रही हूँ या इंडिया के अगेंस्ट में कुछ कह रही हूँ। मैं हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं उनके फेवर में और उनके लिए बेस्ट मैं क्या एक सोल्यूशन दे सकती हूँ, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। बाकी यूजीसी को जो करना है वो करेगी ही, एनडीए को एग्जामिनेशन कराना ही है, वो कराएगी। जिनका सेंटर दूर है, जो नहीं जा सकते हैं, वो एग्जाम फिर से छोड़ देंगे, उनका 1100 रुपये फिर से वेस्ट हो जाएगा, लाखों रुपए फिर से पानी में चले जाएंगे, हो सकता है अगले सेशन में फिर से वो फॉर्म भरे। तो ये सारी चीजें मैं नहीं चाहती हूँ कि हो। तो मैं अपने एंड से आप सभी को एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने के अलावा फिलहाल अ, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर चेंज करने में आपका जो भी एक सजेशन के तौर पे आपको गाइड कर सकती हूँ वो यही कि आप सभी इकट्ठे होकर के ट्विटर पे ट्वीट करें। और बाकी प्रिपरेशन तो हमारी चल ही रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर यस, तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये वीडियो तो जरूर से शेयर करिएगा क्योंकि ये आप अपने लिए करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।